जिस सन की पत्नी ने अपने पति के किए 15 टुकड़े और फिर आशिक के साथ शिमला में रंगरलियां मनाने आई, उसको लेकर बहुत बड़ी बात सामने आई। कटे सिर और हाथों के साथ सोता रहा उसका लवर और पत्नी ने पति के कटे धड़ के साथ रात बिताई। नीचे बेड बॉक्स में पति का धड़ था और ऊपर वो महारानी आराम फरमा रही थी। 9 साल का प्यार 9 मिनट में खत्म। छोटी सी चीज के लिए पति को ऐसे मरवाया कि लड़की के माँ बाप भी कह रहे हैं इसे तो फांसी होनी चाहिए। नवंबर से चल रही थी पति को रास्ते से हटाने की साजिश, फिर आशिक के साथ मिलकर किया कांड। लड़का शायद उसे मारने से पीछे भी हट जाता, लेकिन पत्नी ही नहीं मानी। वो बार बार आशिक को यह कहकर उकसाती रही, मेरे पति को मार दो, इससे तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। फिर दोनों ने मिलकर ऐसे मारा कि पत्नी ने पहले खाने में उसे बेहोशी की दवाई दी, फिर आशिक को घर बुलाया, फिर चाकू से कलेजा फाड़ा, फिर सिर, धड़, हाथ, पैर, बाजू, टांगे सबके काटकर छोटे छोटे 15 टुकड़े किए। रात भर उसके खून की नदी बहती रही और वो दोनों मजे करते रहे। फिर अगले दिन सीमेंट में मिक्स कर ड्रम में पैक कर दिया। पोस्टमार्टम किया तो वो डॉक्टर भी कांप गए जो साल भर में 1500 से ज्यादा पोस्टमार्टम करते हैं। और ये कांड करने के बाद वो सन की महिला बेटी को अपने घर छोड़कर आशिक के साथ मजे करने शिमला चली गई। यहाँ दोस्त बताकर कमरा नहीं मिला तो दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया। मारने के लिए अलग अलग जगह से लिया था सामान। चाकू उस्तरा कहीं और से खरीदा, ड्रम और पन्नी कहीं और से खरीदी। वो खरीदना चाहती थी नींद की गोलियां, इसलिए डॉक्टर से लिखवाई डिप्रेशन की दवाई, लेकिन डॉक्टर ने नींद की गोलियां नहीं लिखी तो गूगल पर सर्च कर खुद ही पर्ची पर यह दवाई लिख ली। और फिर यहां से शुरू हुई पति के कंपाने वाले कत्ल की खतरनाक कहानी। इसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। देख लीजिए इस सन की महिला और उसके सन की आशिक को, और देखिए इस पति को जिसे मारा गया है। देखिए वो इस गठरी में बांधा गया है। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के जहन में 2 दिन बाद भी सौरभ के शरीर के टुकड़े घूम रहे हैं। वो पत्नी इतनी शातिर है कि उसने सबको गुमराह करने के लिए अपनी और अपने पति की फेक आईडी बनाई थी। फिर पति की आईडी से ऐसे मैसेज करती कि उसकी जान को उसके परिवार से खतरा बता रही थी, ताकि जब जांच चले तो पुलिस का शक उसके घर वालों पर जाए। दिल कंपा देने वाली ये कहानी है यूपी के मेरठ की, जिसने इन दिनों देश का दिल हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस पति और आशिक को देखिए, कहां फॉरेन में नौकरी करने वाला ये हैंडसम गबरू जवान पति, तो कहां ये जटाधारी आशिक। 9 साल पहले सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। इसी बीच सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लग गया तो दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मुस्कान की सौरभ के परिवार से नहीं बनी तो वो अलग रहने लगे। पति सौरभ नौकरी के सिलसिले में लंदन में रहता था और कई कई महीने बाद इंडिया आया करता था। इसी बीच पत्नी मुस्कान की नजदीकियां पास ही के रहने वाले साहिल से बढ़ने लगी। साहिल अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। साहिल नशा करता था और उसने यही लत मुस्कान को भी लगा दी थी। धीरे धीरे मुस्कान की ये लत जरूरत में बदल गई और इस जरूरत को पूरा करने के लिए दोनों को अब एक साथ रहना था। मुस्कान के पति को इस बात का पता चला तो दोनों के बीच विवाद होने लगा। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। साहिल शायद उसे मारने से पीछे भी हट जाता, लेकिन पता चला है कि उसकी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। वही पत्नी जिसे अच्छा जीवन देने के लिए वो सौरभ, बच्ची और बाकी परिवार को छोड़कर बाहर कमाने जाता था। इसके बाद नवंबर में इस कत्ल की पूरी प्लानिंग शुरू हुई। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर यह पता करना शुरू किया था कि जानवर के मरने के बाद उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वो सौरभ का शव वहां दबा सकें और किसी को इसका पता भी न चल सके। मुस्कान ने इसके लिए स्नैपचैट पर कई फर्जी आईडी बना रखी थी और सौरभ की हत्या करने के लिए स्नैपचैट पर उसकी भी आईडी बनाई थी। सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं, ताकि लोग समझे कि सौरभ लिख रहा है और सौरभ की हत्या के बाद उसके परिजनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं और मुस्कान और साहिल बच जाएं। साहिल अपनी मां से बहुत प्यार करता था और मुस्कान उसकी कमजोरी जान चुकी थी, इसलिए वो बार बार साहिल से कहती थी कि अगर तुम सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल की मां ज्योति थी, जिनकी मौत करीब 17 साल पहले हो चुकी है। इसी बीच 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू का बर्थडे आ गया। इसके चलते 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आता है। पत्नी और बेटी का बर्थडे भी मनाया गया। तीनों ने खूब डांस किया और 2 मार्च को वो ब्रह्मपुरी में ही रहने वाली अपनी मां से मिलने उनके घर चला गया। लेकिन इसी बीच 7 मार्च को जब उसके भाई ने उसकी तलाश की तो उसका कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि इन दिनों में मुस्कान और साहिल ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। जांच में पता चला है कि 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड के डॉक्टर के यहाँ अपने आप को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयां नहीं मिलती हैं।
इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद ही लिख डाला। इसके बाद वो प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंची, जहां से उसने नींद और नशे की बाकी गोलियां खरीदी। बेहोशी का सामान वो जुटा चुके थे, अब उन्हें शरीर को काटने के लिए सामान चाहिए था। इसके लिए दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे। 300 रुपए में उस्त्र और पॉली बैग लिए। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लेकर आया। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की दवाई दी और बाकी नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ खाना खाकर सो गया। लेकिन प्यार में पागल वो पति अपनी पत्नी के खूंखार इरादों से बेखबर था। मौत से पहले पत्नी के साथ जमकर नाचा, साथ में बच्ची भी नाच रही थी। और जब सौरभ सो गया तो पत्नी ने अपने आशिक को बुलाया। फिर दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके शव को बाथरूम में ले जाकर छुरे से 15 टुकड़े किए। उस्तरे से पहले उसकी गर्दन काटी और इसके बाद कलाइयों से हाथ अलग किए। फिर दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बाथरूम में ले जाकर छुरे से 15 टुकड़े कर दिए। उस्तरे से पहले उसकी गर्दन काटी गई। इसके बाद कलाइयों से हाथ अलग किए, फिर पैर और फिर बाजू, ऐसे छोटे छोटे कर शव के 15 टुकड़े कर दिए गए। दोनों की प्लानिंग शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की थी। इसके बाद दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में छुपा दिया। कटे हुए सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उसने उन्हें अपने घर में ही रखा, लेकिन ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। इसके बाद 5 मार्च को इन लोगों ने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग में रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ लेकर आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। इसके बाद ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। मुस्कान ने अपनी बेटी को मायके में छोड़ रखा था और ये दोनों कांड करने के बाद खुद शिमला पहुंच गए। दोस्त कहकर कमरा नहीं मिला तो दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया, क्योंकि मुस्कान की मांग में सिंदूर देखकर किसी को शक भी नहीं हुआ। वापस लौटे तो जैसे ही मायके वालों ने पूछा कि सौरभ कहाँ है, तो सारे मामले का खुलासा हुआ।